हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है अनुसूचियाँ। ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग एक संविधान सभा का गठन करते हैं और उन संविधान सभा के द्वारा हमारा देश का निर्माण हुआ है सब, और उस देश के निर्माण के वजह से हम लोग ये संविधान सभा के वजह से हम लोग देश में अपना जो भी कुछ करते हैं, संविधान ही हमारे देश को चालक है, अर्थात संविधान के माध्यम से ही हम लोग चलते हैं। जिसके वजह से हम लोग संविधान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूची है और उस अनुसूची से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूचियाँ अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान समय में अगर पूछ दिया जाए कि हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान समय में 12 है। लेकिन मूल संविधान में, अर्थात जिस समय देश का संविधान बना था, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान समय में 12 हो चुका है। ये 4 अनुसूचियां जो बना, अर्थात 4 अनुसूचियां जो मिला, यह 4 अनुसूची ये संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। तो हम लोग इन टॉपिक के अंतर्गत ये जो भी अनुसूचियां कब ऐड किया गया, किस संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया, किस अनुसूची में किस विषय को रखे गए, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान बोले तो जिस समय हमारे देश का संविधान बना था, अर्थात हम लोग अपने देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए थे, अर्थात अपनाए थे। और इस दौरान हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में 12 हो चुकी है। यहाँ पे चीज समझिएगा, अनुसूची अलग होती है, अनुच्छेद अलग होते हैं, सूची अलग होते हैं और समिति अलग होते हैं। ये सब अलग अलग है। अनुसूची अलग है, अनुच्छेद अलग है, सूची अलग है और समिति अलग है। तो हम लोग इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग को सादा के लिए याद रहे और कहीं कुछ बोल सकते हैं। इसके ऊपर भी 10 लाइन बोल सकते हैं, इसके ऊपर भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर भी बोल सकते हैं और समिति के ऊपर भी बोल सकते हैं। अनुसूची अलग है, अनुच्छेद अलग है, सूची अलग है और समिति अलग है। जैसे कि हमारे देश को चलाने के लिए सबसे पहले संविधान की जरूरत पड़ी, हमारे देश को चलाने के लिए सबसे पहले संविधान की जरूरत पड़ी। और संविधान जो है ये 3 स्तंभ से, अर्थात यूँ समझिए कि संविधान जो है 3 वजह से, 3 चीजों के सम्मिलित रूप को हम लोग संविधान के बनाए हुए, 3 चीजों के सम्मिलित रूप से हम लोग संविधान का गठन किए हैं। एक है अनुच्छेद, दूसरा है भाग और तीसरा है अनुसूचियां। ये 3 चीज से ही समझिए, ये 3 चीज से ही हमारे संविधान का गठन किया गया है और हम लोग इसी संविधान के माध्यम से अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं और हमारा देश चलता है। तो इसी में से हम लोग अनुच्छेद के बारे में भी बारी बारी से पढ़ेंगे, भाग के बारे में भी पढ़ेंगे और अनुसूचियां के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुसूची क्या है, अर्थात अनुसूची वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, शुरू में कितना था, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान जब बना तो यह इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का अहम भूमिका है। देश के संविधान को बनाने में भारत शासन अधिनियम का अहम भूमिका है। भारत शासन अधिनियम 1935 का अहम भूमिका है। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम लाई जाती है और जिस अधिनियम के तहत माना जाता है कि लगभग 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाई गई। उसके बाद अनुसूची 10 विषय रखा गया, भारत शासन अधिनियम के तहत रखा गया कि 10 अनुसूचियों के साथ हमारे संविधान का गठन किया जाएगा। लेकिन जिस समय संविधान को अंगीकृत किया गया, बनाया गया, अपनाया गया,
उस समय हमारे संविधान में मात्र 8 ही अनुसूची थी। और भाग की जब बात आएगी तो मूल संविधान में भागों की संख्या 22 है, जबकि अभी उप भाग को मिलाकर लगभग 24-25 कहीं कहीं 26 बता देता है। ये उप रियल में प्रमुख रूप से 22 ही बताना है, अनुच्छेद भी 395 ही बताना है, लेकिन उप अनुच्छेदों को मिलाकर 450, 460, 70 के आसपास में कर दिया गया है, तो उसके ऊपर नहीं जाना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि अनुच्छेदों की संख्या 450 की है, तो आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर 450 अनुच्छेद हो चुका है तो 395 में क्या है, इसके बारे में बता दो, हम मान लेंगे कि 450। मुख्य रूप से अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। अगर 450 होता तो 396 में क्या है, इसके बारे में भी हम लोग को पता चल जाता, तो यहाँ पे नहीं जाना है। अगर कोई पूछे अनुच्छेदों की संख्या कितना है तो 395, भागों की संख्या कितना है 22, और अनुसूची जो है वर्तमान समय में 12 हो चुकी है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि किस अनुसूची में किन विषयों को रखी गई है। तो सबसे पहला अनुसूची प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, यहां पे देखिएगा प्रथम अनुसूची पूछे तब, या प्रथम भाग पूछे तब, या प्रथम अनुच्छेद पूछे तब, ये तीनों में 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है प्रथम अनुसूची में। और प्रथम अनुसूची पूछे किस में, और प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अर्थात राज्य से संबंधित कोई मुद्दा हो या केंद्र से संबंधित कोई मुद्दा हो, नाम परिवर्तन को लेकर, सीमा परिवर्तन को लेकर कि क्या है नहीं है, तो इसमें आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। तो अगर पूछेगा कि प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताई गई है। जबकि प्रथम अनुच्छेद पूछेगा तो भारत राज्यों का संघ, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मिलित रूप को भारत कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में। जबकि भाग पूछेगा और अनुच्छेद 1 पूछेगा या अनुसूची 1 पूछेगा तो मोटा मोटी जान लीजिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुसूची प्रथम में है, अर्थात 1 में। अब हम जानते हैं कि अनुसूची 2 में क्या है। अनुसूची 2 ये 2 शब्द से संबोधित कर रहा है। जैसे कि दो कहने का मतलब है किसी से हम लोग मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं। तो जैसे ही अनुसूची 2 बोलेगा तो इसके अंतर्गत, अनुसूची 2 के अंतर्गत देखने को मिलता है कि किसी के वेतन एवं भत्ता, हम सरकार से क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, वेतन मांगते हैं। तो वेतन एवं भत्ते राज्य संवैधानिक राज्य पदाधिकारियों के, संवैधानिक राज्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है, अगर पूछेगा कि अनुसूची 2 में क्या है, तो संवैधानिक राज्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। अर्थात वेतन एवं भत्ता जो भी राज्य नेता को दिया जाता है, जैसे कि लोकसभा सदस्य को हो गया, राज्यसभा सदस्य को हो गया, विधानसभा सदस्य को हो गया, ये राष्ट्रपति को हो गया, उपराष्ट्रपति को हो गया, इन लोगों को, महान्यायवादी को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हो गया, इन लोगों के जो भी वेतन एवं भत्ता की जो बात कही जा रही है, तो अनुसूची 2 में दो का मतलब हो रहा है पैसा दो, अर्थात किससे, सरकार से मांगेंगे। राज्य पदाधिकारी जो होते हैं, संवैधानिक राज्य पदाधिकारी जो नेता लोग होते हैं, जो सरकारी कार्य करते हैं, किससे पैसा लेंगे, सरकार से ही लेंगे ना। तो अनुसूची 2 में क्या है, पैसा, वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता, अर्थात अनुसूची 2 में क्या है, 2 वेतन एवं भत्ता का उल्लेख किया गया है। जबकि अनुसूची 3 ये 3 शब्द
अर्थात शपथ। अनुसूची 3 हम लोग 3 शब्द में लिखते हैं ना, 3, 1 2 3, इसी प्रकार से ये 3 शब्द में लिखा जा रहा है। और शपथ भी क्या है, 3 शब्द में लिखा जा रहा है, 1 2 3। तो यहाँ अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का उल्लेख किया गया है। राज्य संवैधानिक राज्य पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। अर्थात 3 शब्द में शपथ है और अनुसूची 3 वर्ड में लिखा जा रहा है, संबोधित कर रहा है 3 वर्ड में। तो कहने का तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का उल्लेख किया गया है। लेकिन ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति दिलाते हैं। कहने का मतलब है कि 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आर्टिकल 60 के तहत किसको दिलाते हैं, ये राष्ट्रपति को दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जबकि अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, जिसकी वजह से माना जाता है कि अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाती है। अब इनको छोड़कर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर ये सभी के सभी लोगों को अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है। तो आपको यहाँ पे क्लियर रहना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची 3 में क्या है, तो 3 शब्द में ये शपथ लिखाता है, शपथ 3 शब्द में लिखा रहा है। अर्थात अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर। ठीक, तो चलिए आगे इसको आगे लोग चलते हैं। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 इस टाइप से होता है और 4 में अंतिम में र शब्द आ रहा है। तो र अर्थात किन राज्यों से कितनी राज्यसभा सीट होना चाहिए। किन राज्यों से कितनी राज्यसभा सीट होना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। र शब्द आ रहा है तो अनुसूची 4 में अगर पूछेगा कि अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 में बताया गया है किन राज्यों से कितनी राज्यसभा सीट होनी चाहिए। अर्थात हम लोग जानते हैं कि बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, यूपी में 31 है। तो यही डिवाइड करता है, अनुसूची 4 के तहत कहा जाता है कि किन राज्यों से कितनी राज्यसभा सीट होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 4 में। तो चलिए अनुसूची 1 में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 1 पूछे, भाग 1 पूछे, अनुच्छेद 1 पूछे। उसके बाद पूछेगा अनुसूची 2 में क्या है, तो 2 संबोधित कर रहा था, तो वेतन एवं भत्ते। 2 अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 3 पूछेगा तो 3 शब्द में शपथ लिखाता है, तो अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर। अनुसूची 4 में क्या है, तो किन राज्यों से कितनी राज्यसभा सीट होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। तो 4 तक हम लोग क्लियर समझ गए। अब हम लोग समझेंगे अनुसूची 5। अर्थात इसको अगर 5 इस टाइप से लिखे तो कोई दिक्कत, हम लोग इस टाइप से भी 5 लिखते हैं, और 5 का आकृति देखा जाए तो एस टाइप के होता है। 5 का आकृति देखा जाए तो एस टाइप का होता है। अर्थात अनुसूची 5 में एससी और एसटी के विशेष छूट की बात कही गई है, विशेष छूट की बात कही गई। अनुसूची 5 में 5
अर्थात इस टाइप से लिखते हैं और ए से भी इस टाइप से लिखते हैं। अर्थात SC ST अति पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जनजाति के विशेष छूट का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में SC ST के विशेष छूट की बात कही गई है। ठीक, अनुसूची 6 ये समझ गए। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST के विशेष छूट की बात। अब हम लोग समझेंगे अनुसूची 6। इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और मेघालय इन चार राज्यों के SC ST के विशेष छूट की बात कही गई है। इन 4 राज्यों में SC ST के विशेष छूट की बात कही गई है। अगर पूछेगा कि अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूची 5 में सिर्फ ओनली फॉर SC ST के विशेष छूट की बात कही गई। उसमें कोई व्याख्या नहीं किया गया है कि किन राज्यों से कितना SC ST का छूट मिलना चाहिए। लेकिन अनुसूची 6 में, अर्थात अनुसूची 6 में यह कहा गया है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 4 राज्यों से SC ST के कितनी छूट होनी चाहिए, इनका उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 6 में ये 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुसूची 5 में ये SC ST के विशेष छूट की बात कही गई। कहने का मतलब है अनुसूची 6 में ये उन राज्यों का भी उल्लेख किया गया है कि किन राज्यों से कितनी SC ST का छूट होनी चाहिए, जबकि अनुसूची 5 में क्या है? सिर्फ उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अंतर हो गया। अनुसूची 5 अर्थात SC ST के विशेष छूट, जबकि अनुसूची 6 में क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 4 राज्यों के विशेष छूट SC ST के लिए। अब अनुसूची 7, यहाँ पे देखिएगा अनुसूची 7 अर्थात अनुसूची 7 जो है ये 100 से स्टार्ट हो रहा है। अनुसूची 7 जो है ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात इसमें सूचियों का उल्लेख किया गया है। इसमें सूचियों का उल्लेख किया गया है। और हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची है। 3 प्रकार की सूची है। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। अगर पूछेगा कि सूचियों का उल्लेख कितने अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 7 में सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग यहाँ 1 से लेके 7 तक क्लियर हो गया कि अनुसूची 7 में क्या है? सूचियों का उल्लेख किया गया है। अब भारतीय संविधान में सूची कितने हैं? 3 है, जबकि अनुच्छेद कितना है? 395 और अनुसूचियां कितना है? 12 है और समिति कितना है? 13 समिति थी जिस समय संविधान की गठन हुई थी। तो यहाँ पे समझिएगा सूची 3 प्रकार के हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7 तक समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यहां पे देखिएगा अनुसूची 8, अनुसूची 8 इसमें 22 राजकीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बाईस राजकीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में अर्थात हमारे संविधान में अभी वर्तमान समय में 22 राजकीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, अर्थात 22 राजकीय भाषा है। और इस 22 राजकीय भाषाओं का उल्लेख कितने अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 8 में 22 राजकीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
जो 23वीं भाषाओं के रूप में हम लोग ये भोजपुरी पे चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी क्लियर किया नहीं गया है। जिस दिन अनुसूची 8 में डाल दिया जाएगा तो अनुसूची जब 8 में चला जाएगा तो भाषाओं की संख्या 23 हो जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में अनुसूची 8 में अर्थात 22 राजकीय भाषाओं को रखा गया है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो 22 राजकीय भाषा कौन कौन सा है। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि जिस समय हमारे देश के संविधान को बनाया गया था तो उस समय हमारे संविधान में 14 राजकीय भाषाएं थी, 14, जबकि अभी वर्तमान समय में 22 हो चुकी है। तो इनके बारे में जानेंगे कि 14 कौन कौन सा था और ये 15वां कौन भाषा जुड़ा, 17वां 18वां किस संशोधन के माध्यम से जुड़ा, कब जुड़ा और ये 22 कब बना, ये सभी चीज के बारे में जानेंगे। तो एक भाषा को याद करने का एक तरीका है। अब संत कम कम पाता देते हैं उस गुहिल को, उस गुहिल को। यहाँ पे सेंटेंस को याद रखना है, ये आपको भाषा 22 भाषा आपको याद हो जाएगा। इसमें आपको 14 भाषा याद होगी और उसके बाद ये जो 8 भाषा जो बचेगा उसको किस हिसाब से करना है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो अब उस संत कम कम पाता देते हैं उस गुहिल को, अगर इस सेंटेंस को आप याद कर लिए हैं तो आपको भाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजी वे में याद कर सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, इजी वे में याद कर सकते हैं। अ से असम, असमिया, ब से बंगाली, स से संस्कृत, त से तमिल, क से कन्नड़, म से मलयालम, फिर क से कश्मीरी, इस म से मराठा, प से पंजाबी, त से तेलुगु। देते हैं कि इसको साइलेंट कर देना है और उसको स्क्वायर कर देना है। एक उसे उर्दू कर देना है और एक उसे उड़िया कर देना है, अर्थात उड़ीसा साइड में चलता है। फिर स को साइलेंट कर देना है, ऊ को स्क्वायर कर देना है और स को साइलेंट कर देना है। ऊ को स्क्वायर अर्थात 2 ऊ से हो रहा है तो एक ऊ से उर्दू हो जाएगा और एक ऊ से उड़िया हो जाएगा और इस स को साइलेंट कर देना है और इस ग से गु से गुजराती हो जाएगा और ही से हिंदी हो जाएगा। इस प्रकार से ये 14 राजकीय भाषा हो गया और फिर इस ल को हम लोग साइलेंट कर देंगे। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो इस सेंटेंस पे बैठ गया। अब उस संत कम कम पाता देते हैं उस गुहिल को। अब जो बचा ये 8 राजकीय भाषा शेष बच गया, तो ये 14 के 14 भाषा याद हो गया। अब हम लोग 15वां भाषा जो बनता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, जिसमें 15वें भाषा के तौर पे सिंध को जोड़ा गया। 15वें भाषा के तौर पे सिंध को जोड़ा गया। फिर अगले संविधान संशोधन होता है, अर्थात 71वां संविधान संशोधन होता है, ये 1992-93 में होता है। 92-93 में होता है। 71वें-72 में कहीं कहीं कोई 71वां दे देता है, कहीं 72वां दे देता है। तो यहाँ पे देखिएगा 92-93 में होता है, जिसमें 3 राजकीय भाषाओं को जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 14 तो ये सिस्टम टेंस पे बन गया और 15वां सिंध हो गया 21वें संविधान संशोधन 1967 में। तो 14 1 15 और 71वें संविधान संशोधन 1992-93 में होता है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 14 1 15 और 3 18 राजकीय भाषा हो गया 1992-93 तक। फिर 4 संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। वह होता है
92वां संविधान संशोधन होता है 2002-3। 2 में घोषणा किया जाता है लेकिन काम अपना 3 में करता है। तो 2002-3 में होता है 92वां संविधान संशोधन, जिसमें 4 राजकीय भाषा को जोड़ा जाता है। वह 4 राजकीय भाषा डोगो, बोडो, मैथिली और संथाली हो जाते हैं। और संथाली, ये डोगो, बोडो, मैथिली और संथाली, ये 4 राजकीय भाषा हो जाता है। तो 14 इससे बैठेगा। 15वां जो होता है सिंध होते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से, 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड कर दिया जाता है। 14, 1, 15, 3, 18 और 92वां संविधान संशोधन होता है 2002-3 में। तो उसमें 4 राजकीय भाषा को जोड़ा जाता है, डोगो, बोडो, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से कुल राजकीय भाषाओं की संख्या 22 हो जाती है। और हम लोग 22 के 22 ये एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए कि यह 22 राजकीय भाषा कौन कौन सा है। तो अगर कोई पूछेगा कि राजकीय भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में। तो ये 8वां अनुसूची के बारे में हम लोग जान चलिए हम लोग थोड़ा रिविजन के तौर पे देख लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। अनुसूची 2 में क्या है? 2 वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया। राज्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की उल्लेख की गई है, जो संवैधानिक राज्य पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इन लोगों के वेतन और भत्ते की बात कही गई है अनुसूची 2 में। जबकि अनुसूची 3 में क्या है? इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। राज्य नेताओं का क्या है? शपथ का उल्लेख किया गया है। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है। ठीक, उसके बाद अनुसूची 4 में क्या है? किन राज्यों से कितनी राज्यसभा सीट होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुसूची 5 में क्या है? 5 अर्थात SC/ST के विशेष छूट की बात कही गई। और अनुसूची 6 में क्या है? इसमें कहा गया है कि किन राज्यों से 4 राज्य अर्थात अनुसूची 6 में दिया गया है कि 4 राज्य वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों से कितनी SC/ST को छूट मिलनी चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में। जबकि अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में सूचियों का उल्लेख किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में, सूची अनुसूची 7 में, सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 7 में किया गया है। और हम लोग जानेंगे कि संघ सूची में पहले 100 विषय थे, अभी 97 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 हो गए हैं। और समवर्ती में पहले 47 थे, अभी 52 विषय को रखा गया है। तो अनुसूची 7 में क्या है? सूचियों का उल्लेख। जबकि अनुसूची 8 में क्या है? तो यहाँ पे अनुसूची 8 में हम लोग भाषाओं के बारे में जाने कि अनुसूची 8 में भारत में 22 राजकीय भाषाएं हमारे संविधान में ऐड किया गया है। उन 22 राजकीय भाषाओं के बारे में जाने, और ये भी हिस्ट्री के माध्यम से कि कौन कौन राजकीय भाषा है, ये इजी वे में आपको याद हो जाएगा। और ये 14 राजकीय भाषाओं के बाद 15वां राजकीय भाषा कब ऐड किया गया, किस संशोधन के माध्यम से किया गया, उनके बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को कब ऐड किया गया, किस संशोधन के माध्यम से किया गया, इसको जाने। और डोगो, बोडो, मैथिली, संताली को कब ऐड किया गया, इसको जाने। चलिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अनुसूची 9 जानते हैं। यह अनुसूची 9 में क्या हुआ? यह पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। पहला संविधान संशोधन अगर कोई पूछेगा कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और इस पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में
ये भूमि विस्तार के बारे में बताया गया। भूमि विस्तार के बारे में बताया गया। तो अगर यहाँ पूछेगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और ये 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है जिसमें भूमि विस्तार के बारे में बताया गया है। और इस भूमि विस्तार को किस अनुसूची में रखा गया? 9वीं अनुसूची में रखा गया। अर्थात यूँ समझिए कि 9वीं अनुसूची को ऐड के लिए, 9वीं अनुसूची के लिए ही ये पहला संविधान संशोधन किया गया जिसमें भूमि विस्तार के बारे में बताया गया है। 10वां अनुसूची अनुसूची 10 जो होते हैं ये 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, जिसमें दल बदल कानून को रखा गया। दल बदल कानून को रखा गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची 10 में क्या है, तो 10 बोले तो दल बदल, 10 हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, और दल बदल अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुसूची 10 में दल बदल विषय को रखी गई है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को रखा गया। किस अनुसूची में? अनुसूची 10 में। चलिए अब हम लोग अनुसूची 11 जानते हैं। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। इसमें 29 विषय को रखी गई। इसमें कितने विषय को रखी गई है? 29 विषय को। तो अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। इसमें 29 विषय को रखी गई है। और यह जो है ये 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में इसको ऐड किया गया है। कहीं कहीं 71वां मिल जाएगा, कहीं कोई बुक 72वां दे देगा, तो इसके ऊपर नहीं जाना है। ये संशोधन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये विवादित चीज़ है। ये कोई बुक 72-73 बताता है, कोई बुक 92-93 बताएगा, कोई बुक 71-72 बताएगा, इस टाइप से। और 3-4 संशोधन जो हुआ ये लगातार हुआ है, जिसके वजह से यह संशोधन और ईस्वी इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है, एक साल इधर एक साल उधर, तो इसके ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पे अगर पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है किस अनुसूची में? अनुसूची 11 में, जिसमें 29 विषय को रखी गई। जबकि अनुसूची 12 में जो है इसमें नगर पालिका को रखा गया है। नगर पालिका इसको 73वें संविधान संशोधन 1993-94 में ऐड किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993-94 में नगर पालिका विषय को रखी गई, जिसमें 29 विषय को 18 विषय को रखी गई। जिसमें कितने विषय को रखी गई है? 18 विषय को। तो ये सब भी रहा हम लोग एक छोटे से वीडियो के माध्यम से अनुसूची, लगभग पूरे अनुसूची को हम लोग पढ़ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये अनुसूची आपको याद हो गया होगा और हम लोग दिल से पढ़ेंगे तो 100% रिजल्ट होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। बच्चे में क्या होता है कि वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है, फेसबुक स्टेटस देख सकता है, इंस्टा चला सकता है, यूट्यूब चला सकता है, लेकिन अगर कोई सीख वाला कोई वीडियो हो तो वीडियो देखने के बाद वो पेन डाउन नहीं कर सकता, भगा भगा के देख सकता है। तो इससे आपकी नुकसान होगी। जहाँ से कुछ सीखने वाले हैं उस वीडियो को देखिए, रोक रोक के देखिए, पेन डाउन कीजिए, ये आपको फायदा का चीज़ है, ये रामबाण चीज़ है ये सभी चीज़। और ये स्टार्टिंग दौर का वीडियो था। हम लोग आगे के लिए बेटर तरीके से हम लोग काम करने के लिए, हम लोग ये एक टीम वर्क में काम करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से और पेन डाउन कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो किस प्रकार से है, ताकि हम लोग सुधार करें। आप ही हम लोग का आईना है। अगर आप लोग हम लोग के कमजोरी को बताएंगे तब हम लोग को जाकर पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी है।
तो आप लोग हमारा आईना है और आप लोग कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि इसमें कितना सुधार करने की ज़रूरत है, क्या करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे कमेंट का। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।